स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। यूएन का ये वीडियो है, जिस वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल के प्रतिनिधि येलो कलर का स्टार लगा रहे हैं और ये एक कंडीशन रख रहे हैं कि मैं ये स्टार तभी उतारूंगा जब उनकी शर्तें पूरी होंगी। जानेंगे क्या है उनकी शर्तें। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स बना हुआ है, इन सब के बीच में तुर्की और अजरबैजान ने एक अलग ही खेल कर दिया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से क्या करने को कहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास का ये जंग आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ने के साथ अरब देश क्या क्या एक्शन ले रहे हैं तो आपको बता दें। पहला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे ब्रांड जिनका कहीं न कहीं कोई न कोई लिंक है इजराइल से, उनको अरब देशों में बायकॉट किया जा रहा है और बिजनेस ग्रुप को हानि पहुंचाई जा रही है कि जितना ज़्यादा बायकॉट होगा उतना ज़्यादा नुकसान इजराइल को होगा पैसों के तौर पर। एक बात तो जाहिर सी बात है, कोई भी देश की इकोनॉमी युद्ध के समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इजरायली अर्थव्यवस्था पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के युद्ध पर प्रभाव पड़ेगा। खासकर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक अमेरिका का हाथ उसके ऊपर है। ये बात सभी जानते हैं। हमने यूक्रेन केस में भी देखा कि किस तरीके से उसकी पूरी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं 9 अरब देश जिनमें सऊदी अरब, बहरीन, मोरक्को ये सब हैं, इन्होंने यूएन में कहा कि आप जल्दी से जल्दी गाजा में सीज फायर करवाओ और मिलकर यहाँ पर काम करो ताकि इजराइल यहाँ पर रुके। अब यहाँ पर अरब देशों का ये स्टैंड है। पर आपको बता दें, जो यूएन है, यूएन का कहना कल की खबर में ये था कि हमने जो भी यहाँ मानवीय सहायता गाजा में भेजी हुई है वो मानवीय सहायता कम पड़ रही है। जो हमारे सेंटर हैं जहाँ से मानवीय सहायता दी जाती है वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आटा, तेल वगैरह सब गायब हो जा रहे हैं। इसको लेकर अरब देशों ने और पश्चिमी अधिकारियों ने, ये एक खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गाजा के लिए जो खाना जा रहा है, जो ईंधन जा रहा है, वो सारी चीजें अरब और पश्चिमी दुनिया ये मान रही है कि हमास ले जा रहा है और हमास अपने लिए इसे स्टोर कर रहा है ताकि आने वाले समय में युद्ध में लड़ने में आसानी हो। वैसे आपको बता दें, ये अरब देशों का इस वक्त स्टैंड दिख रहा है इजराइल के खिलाफ। तो वहीं इजराइल यूएन में क्या कर रहा है, स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक येलो स्टार पहना। ये येलो स्टार क्या है तो आपको बता दें, इसे नजदीक से देखेंगे तो इस येलो स्टार में लिखा हुआ है नेवर अगेन। यानी ये याद दिला रहा है कि एक बार नाजियों ने हमारा नरसंहार किया, अब फिर से हमारा नरसंहार किया जा रहा है, ऐसा मत करो। इन्होंने आगे कहा है कि अब हमारे अस्तित्व की बात है। आपको बता दें, इस वीडियो में यही कहा गया है कि हम तब तक इसे पहनकर रहेंगे जब तक कि आप हमास के खिलाफ में बयान नहीं देते, आप ये नहीं कहते कि हमास ने गलत किया है, और साथ ही साथ जब तक हमास मिट नहीं जाता है तब तक हम ये स्टार लगाकर रहेंगे। आप देख सकते हैं जो इजरायली डेलीगेशन है उनमें सभी ने लगभग इस स्टार को धारण किया हुआ है। अब यूएन में जिस तरीके का माहौल है और बाहर जिस तरीके का माहौल है उसे देखते हुए आपको कुछ खबरें अजीब सी लगेगी। आपको बता दूं, कल ही हमने देखा कि तुर्की और इजराइल के बीच कैसे संबंध है। तो तुर्की के जो इस वक्त शासक हैं अर्दोगन का भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इजराइल के साथ इनके संबंध तो बहुत खतरनाक लेवल पर हैं। इन्होंने एक बड़ी सी रैली में ये कह दिया कि देखो हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है। इन्होंने ये कह दिया कि इजराइल जो है
इसने कब्जाया हुआ है जमीन। और इन्होंने इजराइल के लिए ये भी कह दिया कि सुनो इजराइल, किसी रात ऐसा होगा कि हम तुम्हारा दरवाजा खटखटा देंगे, उस रात के लिए तैयार रहना। तो तुर्की के अर्दोगन का ये भाषण है। पर स्क्रीन पर एक मैप देखिए। कुछ दिन पहले तक तुर्की और इजराइल के बीच में एक पाइपलाइन बनाने की बात हुई थी, सयान पोर्ट से लेकर तमार पोर्ट तक, और ये नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जिसके लिए तुर्की के तरफ से प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला था। पर प्रतिनिधि मंडल अब जब चूंकि युद्ध शुरू हो गया है तो ऐसे में तो पहुंचना मुमकिन नहीं है, तो ये नहीं पहुंचा। पर इजराइल को तेल जा रहा है लगातार। सयान पोर्ट से इजराइल के इलात पोर्ट तक लगातार 1 मिलियन बैरल तेल पहुंच रहे हैं। ये तुर्किश माइन्यूट की खबर आप देख रहे हैं। अब जहां पर तुर्की ये कह रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तेल पहुंच रहा है। और आपको बता दें, अजरबैजान को लेकर भी अरब देश के मुस्लिम इस वक्त कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्यों? सोशल मीडिया पर खास तौर पर ये नाराजगी आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अजरबैजान लगातार तेल भेज रहा है इजराइल को तुर्की के रास्ते से होता हुआ। अब अजरबैजान ऐसा क्यों कर रहा है, तो जो नहीं जानते हैं वो जान ले। नागोर्नो काराबाख, इसे कब्जाने में अगर किसी ने अजरबैजान की बढ़िया वाली मदद की थी तो वो था इजराइल। इजराइल इस युद्ध में सीधे सीधे नहीं आया था, लेकिन इजराइल ने जो भी जरूरी हथियार चाहिए थे अजरबैजान को, वो हथियार उन्होंने अजरबैजान को दिया था। अजरबैजान शायद इसी एहसान को उतारने के लिए इस वक्त तेल दे रहा है। और आपको बता दूं, भविष्य में भी अजरबैजान इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो महत्वाकांक्षा है ना, इसका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है। ये पूरा का पूरा आर्मेनिया चाहता है। अब अगर ये पूरा आर्मेनिया चाहता है तो इसे अपने साथ में उन ताकतों को जोड़ कर रखना होगा जो ताकतें इसको जिताने में मदद करे। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खैर, जहां ये पूरा सीन चल रहा है इस वक्त इजराइल, हमास और अरब दुनिया के बीच में, तो वहीं मैं चाहती हूँ कि ये इजराइल के प्रवक्ता हैं, इनकी बातें आप थोड़ा सुने। We appreciate India's support. Prime Minister Modi and Prime Minister Netanyahu have spoken clearly in the UN resolution on Friday. We would have wanted India to vote against. It was an outrageous resolution. It didn't mention Hamas once. It didn't call for an immediate return of the hostages. It's like having a UN resolution 3 weeks after 9/11 and not mentioning Al-Qaeda or the Twin Towers being brought down by plane strikes. So we appreciate the support of international friends that are standing by Israel's side and want Israel to defeat Hamas. अब इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है, इन्होंने भारत के समर्थन को धन्यवाद तो कहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भारत से एक मांग रख दी है। और इनका कहना है कि देखिए, यूएन में जॉर्डन का प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव में आपने भागीदारी नहीं ली, आपने वोटिंग नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वोट करो, और जो ये वोट करो आप ये करो प्रस्ताव के विरोध में और इस चीज को जताओ। हमें राजनयिक सपोर्ट की जरूरत ज्यादा है। खैर, अब भारत ऐसा करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, क्योंकि भारत ने एक अपरोक्ष तरीके से इस बात को तो समझा ही दिया है कि भारत हमास के आतंकी कृत्यों के खिलाफ है। आपको बता दें, सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि सोमवार को जो ये प्रस्ताव लाया गया ये बहुत सी गलतियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत और बाकी कोई भी सभ्य देश उस भयावहता को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमास की तरफ से की गई है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।